ये पहली घटना नहीं, पहले भी इस प्रकार की कई घटना हुई थी। यहाँ तक कि जीपीएससी का भी आप सबको ध्यान में है कि एक बार एक साथ में कितना वो एग्जाम कर रहे थे, 7 से लेकर के 10 तक, यानी 3 का इन्होंने कहा था कि हम अब रेगुलर हो जाएगी, सब कुछ करेंगे। लेकिन वो 7 से 10 तक का भी एग्जाम में क्या क्या घटना हुई है, अगर उसको फिर से आप याद करेंगे तो किस प्रकार से एक रूम में बैठे हुए लड़का कर्म वर पास किया, फिर लड़कों ने विरोध किया। पहले तो ये मान नहीं रहे थे, बाद में फिर कैंसिल करना पड़ा। तो कहने का अर्थ है कि लगातार इस राज्य में जो नियुक्तियां वो रद्द होती रही, नियुक्तियां हुई नहीं, और उसका एकमात्र कारण है वो भ्रष्टाचार है, एकमात्र कारण है वो पैसे वसूली का। जो सरकार ये कह रही थी कि भाई हम 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे, 5 लाख को नहीं देंगे तो फिर हम संन्यास लेंगे, बड़ी बड़ी बातें की। विधानसभा में तो कहा था कि 5,000 7,000 तक के हम भत्ता भी देंगे, लेकिन वो दिया भी नहीं। आज हालत ये पैदा हुई है राज्य के अंदर में, भाई इस सरकार से उम्मीदें करना ये बेईमानी है, क्योंकि हेमंत सोरेन जी जिस प्रकार से खनिज संपदा की लूट में खुद संलिप्त है, जमीन की लूट में, उनके संरक्षण में लूट हो रही है झारखंड में, और यहाँ तक कि आप तो ये रोजगार यानी क्या कहते हैं नियुक्ति की भी ये लूट है एक प्रकार से। इसको भी इन्होंने पैसा कमाने का एक जरिया बना लिया है। भाई देश के अन्य हिस्सों में भी, राज्यों में चुनाव होता है, क्या कहते हैं कमीशन है, वहां भी पब्लिक सर्विस कमीशन है, तो वो भी एग्जाम होता है और समय पर एग्जाम होता है, समय पर रिजल्ट होता है, बच्चों की बहालियां होती रहती है। लेकिन झारखंड में तो इन 4 वर्षों में जिस प्रकार से इन्होंने दावे किया था, 4 वर्षों में क्या हुआ किसी से छुपा हुआ नहीं। अब तो हेमंत सोरेन से उम्मीद भी नहीं की जा सकती, जो कि इस राज्य की ये जो मुख्यमंत्री है, कोयला के लूट में इनका संरक्षण प्राप्त है, बालू के लूट में इनका संरक्षण प्राप्त है, लोहा की लूट में संरक्षण प्राप्त है, जमीन के लुटेरों को संरक्षण प्राप्त है, और यहां तक कि आप तो ये जो सरकारी वैकेंसी भी है, तो ये सर्विस भी बेचा जा रहा है, यानी झारखंड के बच्चों के साथ, भविष्य के साथ ये खिलवाड़ किया जा रहा है। और मैं तो ये कहता हूं कि अगर 30-35 लाख और 50 लाख दे करके कोई सहायक बनेंगे, यानी करप्शन की बुनियाद को वही डालेंगे, फिर झारखंड का क्या होगा ये समझ सकते हो। और जिस राज्य के मुख्यमंत्री है, पिछले दिनों आप सबने देखा कि ईडी ने जांच की, उनके कई ठिकानों में छापा मारे, उनके